नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको पता होगा कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं और 2025 जो है वो चल रहा है और इस युग में विज्ञान के माध्यम से नए नए आविष्कार जो है वो विश्व भर में हो रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में भी और इस विज्ञान के दौर में भी लोग कितने अंधविश्वासी, पाखंडी हैं, इसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग अंधविश्वास में आज तक भी जकड़े हुए हैं और छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अभी इन्हें आपने देखा होगा, इनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, जो कि काफी अच्छी अच्छी बातें जो है वो समाज में फैलाते हैं और पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत ताकत से खड़े होकर के ये कहते हैं कि भैया मेरी दोनों किडनी फेल हैं, मेरा डायलिसिस होता है, इसीलिए मैं आज जिंदा हूं। और अगर कोई जो बाबा ढाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हूँ हा करके जो है चमत्कार करने का दावा करते हैं, या और जो दूसरे बाबा हैं जो चमत्कार करने का दावा करते हैं, तो ये एक प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हारे छू छाया कोई जादू मंत्र शक्ति तुम में है तो मेरी किडनी ठीक करके दिखाओ। तो इतना एक व्यक्ति पाखंड के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब सोचिए, प्रेमानंद महाराज जो कि विज्ञान के साथ में खड़े हुए हैं, विज्ञान की वजह से जीवित हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही आगे फैलाने का काम कर रहे हैं, जो उनके भक्त हैं। अभी आप ये देखिए, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि प्रेमानंद महाराज जो है यहाँ से चल करके गए हैं, यहाँ से गुजरे हैं और जो आसपास के लोग हैं वो उनकी जो चरणों की धूल कह लो या जहाँ से उनके चरण पड़े हैं वहाँ के जो फूल कह लो, उनको चूमने में लगे हुए हैं, उनको छूने में लगे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इससे हमें महाराज जी का आशीर्वाद जो है वो मिल जाएगा। अभी कुछ ही महीनों पहले की घटना है, आपने सुनी होगी कि किस तरीके से एक बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए हजारों लोग जो है वो वहां दौड़े और भगदड़ में कम से कम 200 से 300 लोगों की जाने गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं, आदमी, बुजुर्ग सभी लोग सम्मिलित थे। इसी चरणों की धूल की वजह से भगदड़ मची थी। अब सोचो, प्रेमानंद महाराज जी के चरण जहां पर पड़े, ये लोग वहां पर टूट पड़े, एकदम से कूद रहे हैं कि भाई चरणों का धूल हमें मिल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा या हमारे जीवन में कुछ तरक्की या कामयाबी हो जाएगी। तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या ऐसा होना संभव है? अरे अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी में आस्था है, विश्वास है, तो उनकी बातों को फॉलो करो, इनकी बातों को अपने आचरण में उतारो, तब आपका जीवन का सुधार हो सकता है। लेकिन इस तरीके से चरणों की धूल लेने से उद्धार नहीं होगा। जो जीवन बदलने का आशीर्वाद है वो इनकी वाणी से आपको मिल सकता है, लेकिन वाणी से लोग लेने को तैयार नहीं है, वाणी को अपने आचरण में उतारने के लिए तैयार नहीं है। बस क्या करना है, चरणों की धूल मिल जाए, दर्शन हो जाए, या इनके नाम की कुछ डोरबेल जो है वो बनी हुई है वो लग जाए, तो बस हमारे जीवन का जो है भला हो जाएगा। आचरण में उतारने को तैयार नहीं है। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है अंधविश्वासी और पाखंडी होने का। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी व्यक्ति है तो हर व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है कि भाई हमारे परिवार में जो है वो कोई आपदा ना आए या फिर किसी भी तरह की कोई घटना ना घटित हो, ताकि हम और हमारा परिवार जो है वो सुखद में चलता रहे। अब उसके लिए कई सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं, लेकिन इंसान, भारत के लोग आज भी किन चीजों में विश्वास करते हैं या किन चीजों में अपना पैसा लगाते हैं उस अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इस महिला के भजन के जो है वो कुछ लाइनें सुनिए। ये परिवार की शांति के लिए ही महिला कुछ गा रही है, तो पहले सुनते हैं इसको। तो सुना आपने, इस महिला ने कितनी अच्छी बात कही है कि भाई यदि आपको अपने परिवार की चिंता है तो आप कुछ काम जो है वो करिए। और क्या करिए कि नियम बना ले मंगलवार शनिवार का, यानी कि आपको 2 दिन का नियम बनाना है। और बाल भी ना बाका होगा तेरे परिवार का, यानी कि अगर तू मंगलवार और शनिवार का कोई नियम बना लेता है और डेली पूजा पाठ करता है इन दिनों पर, तो बाल भी ना बाका होगा तेरे परिवार का।
अब यहीं पे भक्तों को लगेगा कि अरे बस यही तो चाहिए था, यही सुरक्षा तो चाहिए थी हमें भगवान से। तो भगवान की सुरक्षा के लिए मैडम ने बता दिया कि नियम बना ले मंगलवार शनिवार का, और बाल भी ना बाका होगा तेरे परिवार का। अरे भक्ति का खजाना तेरे पास होना चाहिए। अब यहां पर मैडम ने क्या बोला कि थोड़ा बहुत नहीं, भक्ति का खजाना होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा भक्ति तेरे पास होनी चाहिए। साल भर में एक आध कथा या जागरण जगराते नहीं, कई कई सारे जागरण जगराते करेवाए होने चाहिए। जब तेरे पास खजाना रहेगा और जब भक्ति का खजाना तेरे पास रहेगा तो बाल भी ना बाका होगा तेरे परिवार का। और अगली लाइन क्या कहती है कि बालाजी दरबार पे तेरा भरोसा होना चाहिए। अब यार कोई इतना आदमी खर्चा करेगा तो वो भरोसा करना चाहे या ना चाहे उसको करना पड़ेगा कि भाई इतने जागरण जगरातों में मैं हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ, फूक रहा हूँ, तो भरोसा भी करेगा। तो आप ये समझिए कि जो धार्मिक लोग हैं इन्होंने अब तक समाज को कैसे गुमराह करके रखा हुआ है और अब भी गुमराह कर रहे हैं कि अगर आपको अपने परिवार की चिंता है, हालांकि सभी को अपने परिवार की चिंता रहती है, तो इन लोगों का कहना है धार्मिक के आधार पर, भगवान के आधार पर, कि यदि तुम्हें तुम्हारे परिवार की चिंता है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार का मंगल होता रहे, तुम्हारे परिवार का जो है वो अमंगल ना हो, बाल बांका ना हो, तो इसीलिए आप मंगल शनिवार का नियम बना करके पूजा पाठ करो। उसके बाद में भक्ति का खजाना आपके पास होना चाहिए। जो इस तरह का जागरण जगराता कीर्तन जो ये अभी हो रहा है, जिसमें ये महिला आकर के गा रही है और गा करके पैसा लेकर के जाएगी, ये प्रोग्राम एक बार नहीं साल भर में 4-5 बार होना चाहिए। जब भक्ति का खजाना तुम्हारे पास होगा तो बाल भी ना बाका होगा तेरे परिवार का। ये महिला ये कह रही है कि आप विश्वास रखो, आप 4-5 जागरण जगराते करवाओ, आप मंगलवार और शनिवार की जो है पूजा पाठ करते रहो, तो आपके परिवार का बाल बांका नहीं होगा। अब आप मुझे ये बताइए अपनी कॉमन बुद्धि से सोच करके, विचार करके, कि क्या ये संभव है? क्या जब कोई दुर्घटना किसी व्यक्ति के साथ घटित होने जा रही होगी तो क्या कोई भगवान या कोई किसी प्रकार की शक्ति आकर के उसे बचा सकती है? नहीं बचा सकती और नहीं बचाती है। मैं क्यों बोल पा रहा हूं इतना कॉन्फिडेंटली? मैं इसीलिए बोल पा रहा हूं ना, कितनी गाड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी जिनके एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी गाड़ियों में लोग जलकर के मर जाते हैं, उनमें भगवानों की तस्वीरें रखी रहती हैं। उसमें पूरे शीशे पर पीछे बालाजी का, खाटू श्याम का, कान्हा जी का, कितने भगवानों के नाम और तमाम क्या चीजें रखी हुई होती हैं, लगी हुई होती हैं। क्या जितने लोग तमाम जो एक्सीडेंट में मरते हैं, क्या वो भक्त नहीं होते? क्या उनकी भगवान में आस्था नहीं होती? क्या उन्होंने पूजा पाठ नहीं करते थे? क्या उन्होंने इस तरह के जागरण जगराते कीर्तन नहीं कराए हुए थे? सभी के रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ घटना घटित हो जाती है। और चलो मान लिया परिवार के एक सदस्य के साथ में कोई घटना घटित हो गई, तो उसके बाद में जो उसका परिवार है, जिस प्रॉब्लम से वो परिवार जूझता है, क्या उन प्रॉब्लम्स में कोई भगवान या ये मैडम जो यहाँ आकर के जो बता रही हैं, क्या ये आएंगी उस परिवार का सहारा बनने, उस परिवार का साथ देने, उस परिवार को मुश्किलों से निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं आएंगी। और आपका गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा वो व्यर्थ हो चुका होगा, वो इन लोगों के पेट में जाकर डकार बन के पच चुका होगा। लेकिन आपके जीवन में कोई दोबारा आकर के झांकने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पर इसी स्थिति में यदि मैं किसी व्यक्ति को एक दूसरी और वास्तविक बात बताता हूं, वो क्या? आपका लाइफ इंश्योरेंस। हर व्यक्ति जो भी घर से पैसा कमाने के लिए निकल रहा है, उस हर एक व्यक्ति का, जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस यदि आपका रहेगा और किसी भी परिस्थिति में यदि कोई घटना आपके साथ घटित हो भी गई, तो उसके बाद में वो लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, आपके फैमिली के फाइनेंशियल को मैनेज करता है। जो भी उस इंश्योरेंस में दिया हुआ आपका एक भी रुपया होता है, वो आपके परिवार के काम आता है। लेकिन वहां पर लोग करें ना करें, जरूरी है नहीं है, करवा लेते हैं, फिर बीच में छोड़ना, तमाम तरीके का आदमी बुद्धि वहां पर उसकी भ्रष्ट हो जाती है कि यार पता नहीं हो। अरे भाई, वो लिखित में अगर कोई दे रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करते रहो तो जब तुम्हारे साथ कुछ होगा हम हैं, तो नहीं लोग उस चीज को समझते हैं। लेकिन पाखंड बता दो, हवाई बता दो, जादू चमत्कार बता दो,
ले जाओ, सारा पैसा निकाल के दे देगा। और पैसा तो छोड़ो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपने सेल्फ डिपेंडेंसी को छोड़ देता है कि अरे अब तो भगवान के भरोसे हैं, अब तो सब बच ही जाएंगे, हो ही जाएगा। इस तरह की चीजें रहती। अभी मैं आपको एक मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है वो बताने जा रहा हूं, जो कि घर के जिम्मेदार व्यक्ति का होना ही होना चाहिए, और ये मिनिमम है, अप डाउन आप कर सकते हैं। ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं ये LIC का है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो कंपनी के आने जाने अप डाउन से होने का भी कोई चिंता नहीं है। आप निश्चिंत हो करके अपने आप को, अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। आप चीजों को समझिएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है। 30 साल की उम्र में आज आप अपना बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं 5 लाख का। मैं एक एवरेज लेकर के चल रहा हूं। 5 लाख का यदि आप इंश्योरेंस कराते हैं तो ये आपका 25 साल के लिए सिक्योर होगा। अब बात आती है प्रीमियम की, कि भाई आपका प्रीमियम कितना रहेगा, या आपको कितना रुपया LIC में आपको जमा करना होगा। आपका जो प्रीमियम रहेगा सालाना, जो पहली साल का प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 24,297 रुपए। पहली साल का 24,297, और उसके बाद में अगली साल से जो सालाना किस्त आपकी रहेगी वो रहेगी 23,774 रुपए। आप इसे मोटा मोटा मान लीजिए कि साल के 24,000 रुपए जो है वो आपकी किस्त जमा होगी LIC के अंदर में, और ये सालाना है। उसके बाद में छमाही में आप देख सकते हैं 12,281, तिमाही का आप देख सकते हैं, और मंथली आप देख सकते हैं। यानी कि महीने का आप 2,000 रुपए सिक्योरिटी और बचत के नाम पर निकालते हैं, LIC में जमा करते हैं। अब ये साल के 24,000 रुपए आप LIC में जमा करेंगे। अब आपने इंश्योरेंस स्टार्ट किया, इंश्योरेंस स्टार्ट करने के बाद में आप लगातार उसको भरते रहे, और आपकी जो समय अवधि थी वो पूरी हो गई। आपने जो पैसा है वो लगातार आप समय से भरते रहे। समय से भरते रहने के बाद में जो 25 साल में आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 5,23,551 रुपए। यानी 25 साल में टोटल आप जो जमा करेंगे वो आपका 5,23,000 रुपए जमा हो जाएगा। तो उसके बाद में जब 25 साल पूरे हो जाएंगे तो 25 साल में जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 13 लाख रुपए। यानी कि लगभग 2.5 गुना होकर के वो पैसा आपको 25 साल बाद मिल जाएगा। ये तो थी वो कंडीशन कि भाई आपने हंसी खुशी जो है अपना इंश्योरेंस स्टार्ट किया, आप हंसी खुशी काम करते रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहा, और जब 25 साल पूरे हो गए तो 25 साल पूरे होने के बाद में जो आपका पैसा जमा हुआ था उस पे इंटरेस्ट लग करके वो 2.5 गुना होकर के आपको, आपके परिवार के लिए, आपके कामों के लिए आपको मिल जाएगा। समझ आ गया? ये तो थी नॉर्मल कंडीशन कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। अब बात करते हैं कि भाई यदि कोई घटना या दुर्घटना घट जाती है तब क्या स्थिति बनती है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ में सामान्यतः कोई घटना घट जाती है किसी बीमारी वगैरह की वजह से, नॉर्मल तरीके से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उस व्यक्ति के साथ में परिवार का व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, जो नॉमिनी होता है, उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए उस घटना के दौरान जो है वो दे दिए जाते हैं सहायता राशि के रूप में। अब परिवार को किस्त भरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी किस्त जो है वो उसी टाइम पर रुक जाएगी, और जो पैसा है 5 लाख रुपए वो आपके परिवार को दे दिया जाएगा। उसके बाद में हर साल 50,000 रुपए वो आपके परिवार को दिया जाएगा। वो किस लिए, क्या इसका कंडीशन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 50,000 रुपए हर साल दिए जाएगा। कब तक? जब तक वो 25 साल की अवधि आपकी तय हुई थी तब तक जो है हर साल 50,000 रुपए आपके परिवार को दिया जाएगा। उसके बाद जब 25 साल पूरे हो जाएंगे, आपके बीमे का समय पूरा हो जाएगा, उस समय पर भी आपके परिवार को 13,50,000 रुपए वो LIC की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो यदि आपका बीमा 3-4 साल चल चुका होता है, 5 साल चल चुका होता है, और उस समय कोई इस तरह की घटना घटित हो जाती है, तो LIC आपके परिवार को लगभग 29 लाख रुपए तक मदद करती है। 29 लाख रुपए तक। उसके बाद में यदि घटना जो है वो एक्सीडेंटल होती है, कि भाई किसी सड़क हादसे में जो है वो दुर्घटना हो गई, या काम करने के दौरान जो है वहाँ किसी तरह की घटना घटित होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो आप यहाँ पर देखिए कि जब मान लिया 3, 4, 5, 6 साल बाद यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो उस समय पर उस व्यक्ति की किस्त जानी बंद हो जाएगी। किस्त उसको LIC को नहीं जमा करनी होगी। जिस समय पर घटना घटित होगी उस समय पर परिवार को 10 लाख रुपए जो है वो LIC अपनी तरफ से देगी। 10 लाख रुपए उस समय देगी। उसके बाद हर साल जो है वो LIC 50,000 रुपए परिवार को देगी। कब तक देगी? जब तक वो 25 साल का समय जो है वो पूरा नहीं हो जाता। और जब 25 साल का समय पूरा हो जाएगा तो 25 साल के बाद में परिवार को 13,50,000 रुपए LIC तब देगी।
अब ये 3 बंटवारे में क्यों पैसा दिया जा रहा है वो आप समझिएगा कि यदि आप एक परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते घर की जिम्मेदारियां उसी व्यक्ति के ऊपर में होती हैं, और यदि उसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो परिवार को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या करेंगे, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे? तो इसीलिए एक अमाउंट उस परिवार को दिया जाता है 10 लाख रुपए कि भाई आप इससे अपना कोई काम डाल सकते हैं ताकि आपकी जो इनकम है वो उसको आप बना सकें। आप 10 लाख रुपए परिवार को उसी समय मिल जाते हैं जब घटना घटित होती है। उसके बाद में 50,000 रुपए हर साल वो इसीलिए दी जाते हैं ताकि जो आपका बच्चा वगैरह जो पढ़ाई कर रहा होता है उसकी जो स्कूल की फीस होती है या कोई और जो मैंडेटरी खर्चे होते हैं जो होने होते हैं कि उनमें बाधा ना आए, आपकी बच्चे की जो फीस है वो समय से भरती रहे। इसीलिए हर साल 50,000 रुपए जो है वो LIC आपके परिवार को देती रहती है। उसके बाद में जब 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उस समय तक बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं या घर की कोई बड़ी जिम्मेदारी उस समय पर होती है तो 13,50,000 रुपए LIC तब आपके परिवार को देती है कि आपका जो भी कोई बड़ा काम रहा होगा वो आपका निपट जाएगा। तो यानी कि अगर एक्सीडेंटल केस आपका रहता है और उसमें आपकी कोई दुर्घटना घटित होती है तो लगभग 34 लाख रुपए LIC आपके परिवार को देती है। तो यदि 24,000 रुपए सालाना आप LIC को देते हो, मात्र 24,000 रुपए सालाना, तो आपके परिवार को 29 लाख से लेकर 34 लाख तक का फाइनेंशियल हेल्प LIC कर सकती है, जिसकी वजह से आपके रहते हुए तो सब कुछ खुशहाल रहेगा ही, लेकिन किसी वजह से यदि आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को ज़्यादा दिक्कतें जो है वो नहीं आने वाली है। और अगर आपने अभी तक भी अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपना मिनिमम 1 लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करा करके रखिए ताकि आपका परिवार प्रोटेक्ट रहे। और लाइफ इंश्योरेंस को कराने के लिए ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8979013242। इस पर अपना व्हाट्सएप पर नाम और LIC लिख करके सेंड कर दीजिए। उधर से वो लोग आपको कॉल करके कनेक्ट कर लेंगे। जो भी स्थिति जैसी भी हो उनको बता दीजिएगा। किस्त ऊपर नीचे करनी है तो बीमे की राशि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, वो आप उनको बता दीजिएगा। फिर उसी हिसाब से जो बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेटर रहे उसको ज़रूर कराइएगा ताकि आपका परिवार वास्तविकता में सुरक्षित हो सके, कल्पनाओं में नहीं और भावनाओं में नहीं, आस्था में नहीं, वास्तव में सुरक्षित हो सके। वास्तव में यहाँ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तरफ तो ये मैडम जी आकर के कि ये कर लो वो कर लो और खजाना आपके पास भक्ति का होना चाहिए तो कुछ नहीं होगा, और जब कभी आपके साथ कुछ हो जाएगा किसके पास जाओगे? भगवान के पास नहीं मिलेंगे, इनके पास जाओगे। ये बोल देंगे कि बताओ हमने कहाँ कहा था कि गारंटेड जो है वो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। ये भी कह देंगे। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। जो लाखों रुपया कमाते आ रहे थे बस उसको खाली गंवाओगे। लेकिन यहीं आपको एक तरफ ये दिखाई दे रहा है कि जो भी सारी चीजें हैं वो लिखित में है। जब आपका इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस होने के बाद में आपके पास में प्रॉपर इसका एक डॉक्यूमेंट जाएगा जिसको बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड में सारी चीजें लिखी रहेंगी। आपका बीमा कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, किस कंडीशन में आपको कितना पैसा आपके परिवार को मिलेगा, कितना क्या सारी चीज रहेगी, सारी चीजें प्रॉपर लिखित में रहेंगी। कभी भी कोई घटना घटित होती है तो आप उस कागज को दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमने जो है इस काम के लिए इतना पैसा दिया था, लाओ हमें इसका सुविधा दो, हमें इसका लाभ दो, तब तो आपको कुछ मिल भी पाएगा, तब तो आपकी बातों पर कोई कार्रवाई हो भी पाएगी। लेकिन यदि इनकी हवाई बातों में, आस्था में, विश्वास में, भक्ति में, इसमें उसमें, भैया हमारे समाज ने जो है ना बहुत पैसा गंवा दिया, बहुत अपनी बुद्धि को गंवा दिया, बहुत गंवा लिया भक्ति में, आस्था में, विश्वास में, धर्म में, लेकिन किसी का भला ना हुआ, किसी का भला नहीं हुआ। तो इसीलिए वास्तविकता के साथ में चलिए और अपने जीवन को आसान बनाइए, अपने परिवार के जीवन को आसान बनाइए। तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जरूर कराइएगा। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है, आपको लगता है कि ये बात लोगों को समझनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।